बोले तो इनको दंगाई और हिंसक लगता है। वोट छोड़िए, जो ये लोग जो बार बार जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा है कि वोट चोरी किस तरीके से हो रहा है। ब्राजील के जो मॉडल है उन्होंने 22 वोट कैसे बनाया और वो सारी उनकी फोटो लगा के कैसे 22 वोट बने हैं, और तमाम जो चीजें बार बार राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पहले भी कहा कि कैसे वोट बढ़ाया जाता है, कैसे वोट घटाया जाता है, तमाम चीजें बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो है चुनाव खास करके कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। लेकिन बीजेपी वालों को इतना मिर्ची लगता है, सबसे पहले कूद के वो लोग आ जाते हैं और उसके बाद बीजेपी वाले ने किस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, दंगाई है। अगर इनके लिए सवाल करे तो दंगाई हो जाते हैं। इनके ऊपर कोई सवाल मत उठाओ, इनके लिए सवाल मत उठाओ। अभी आपने पता होगा कि दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छापे हैं जिसमें बीजेपी नेताओं का टेस्ट के बारे में बताया। आप समझे कि बीजेपी नेता क्या कुछ करते हैं। और दैनिक भास्कर जैसे अगर न्यूज़पेपर और दैनिक भास्कर जैसे सारे अगर मीडिया वाले ऐसा बन जाए ना तो इनका तो पोल पट्टी खोल के रख दे, लेकिन कौन है, कौन बोल सकते हैं। इसी वजह से इन लोगों का जुबान इतना बड़ है और इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं। जो भी इनके विरोध में बात करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं केस लगा देंगे, और जो भी इनके विरोध में बात करेगा तो उनको दंगाई, उनको अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। ये बार बार ये चीजें करते हैं। आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा था कि किस तरीके से इन्हीं का नेता बोल रहा था कि जो विरोधी पार्टी का जो नेता है उन लोगों को वोट देने के लिए रोको। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के अंदर ही हो सकते हैं, बाकी कहीं नहीं हो सकते। तो आप क्या चाहते हैं कि देश के जैन जी उतरकर सड़कों पर तोड़फोड़ करें? भाई मैं नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ, उसका कोई नहीं रहे। ये नहीं है कि तोड़फोड़ करे या कुछ ऐसी चीजें करे। कम से कम वोट का जो संवैधानिक अधिकार है उस संवैधानिक अधिकार के द्वारा जो है वोट करके संविधान में जो हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया, आंदोलन करने का अधिकार दिया, वो अधिकार को पालन करे। ये नहीं कि तोड़फोड़ करे। तोड़फोड़ करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। हमने देखा है बांग्लादेश, हमने देखा है श्रीलंका के अंदर क्या कुछ हुआ है, नेपाल के अंदर क्या कुछ हुआ है, उससे देश पीछे जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, प्रवोक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं राहुल गांधी ने, सड़कों पे उतरो। एक बार आंदोलन करने के लिए किसने मना किया? संविधान ने नहीं बोला कि आंदोलन कर सकते हैं। संविधान ने तो हमें अधिकार दिया। किसान आंदोलन हुआ क्या था कि नहीं हुआ था? किसान आंदोलन की बात, उसके बाद जो है सरकार किस तरीके से उनकी मांगों को माना। किसान आंदोलन ऐसा आंदोलन था जो इतिहास गवाह है कि किसान आंदोलन सरकार को झुका है, और जब आंदोलन होता है तभी सरकार झुकते हैं, अदरवाइज सरकार नहीं झुकने वाले। और जैन जी की जब बात आप लोग कह रहे हैं तो जैन जी को तो ये समझना इसीलिए पड़ेगा क्योंकि जैन जी है जिसको रोजगार चाहिए, जैन जी है जिसका पेपर लीक हो जाते हैं, और जैन जी है जिनकी माँ बाप जमीन जायदाद बेच के पढ़ाते लिखाते हैं, और जैन जी है जो देश का भविष्य है। और जैन जी को इसीलिए समझना पड़ेगा कि हमारा भविष्य किसके हाथ में है। अगर आपका भविष्य जिसने रोजगार देने का वादा किया था रोजगार नहीं दिया, अगर उनके हाथ में आपका भविष्य फिर से देना चाहते तो दीजिए, बड़ी खुशी से दीजिए। क्योंकि उनको लगता है कि यूट्यूब का जो है, जो यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है ये अमेरिका का प्लेटफॉर्म है, लेकिन उनको लगता है कि यूट्यूब में मेहनत करके जो आप पैसा कमाते रील बना के, लेकिन उसका क्रेडिट भी आप बीजेपी वालों को दे दे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जिनके पास ना तो रोजगार है ना तो समाधान है, जिनके पास युवाओं को लेके कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है, उनके पास अगर अपना भविष्य देना चाहते तो बड़ी खुशी से दीजिए। तो हम लोग तो डिजर्व करते हैं फिर मार खाना, हम लोग डिजर्व करते हैं तो आप पेपर लीक होना, हम लोग डिजर्व करते हैं कि ये सारी चीजें होता रहे। हाँ, संसद का घेराव क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आंदोलन करने के लिए क्या आगे नहीं बढ़ना चाहिए? आंदोलन होना चाहिए संवैधानिक अधिकार के लिए, और संविधान हमें इस चीज का अधिकार देते हैं, आंदोलन बिल्कुल करना चाहिए। तो आप वो तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का घेराव करो, इलेक्शन कमीशन के ऊपर टूट पड़ो। तो इलेक्शन कमिश्नर जब इतना इनके ऊपर आरोप लग रहा है उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर क्यों कुछ नहीं बोल रहा है? इलेक्शन कमिश्नर जिस तरीके की बयानबाजी देते हैं उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। ऐसा का जो बात हुआ था बिहार के अंदर, आपने देखा था किस तरीके से बिहार के अंदर वोट काटा जा रहा था।